हेलो गाइस, आज हम करेंगे श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के भी हमारे पास टू टाइप्स होते हैं। वन इज द श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन and the another one is the Schrodinger time dependent wave equation। तो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, हमारे जो सिलेबस में है वो है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। हमें ये टाइम डिपेंडेंट ये हमें स्टडी नहीं करना। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है। सो वी हैव टू स्टडी ओनली दिस। एंड इसकी नीड कैसे हुई, हमारे पास श्रोडिंजर आए कैसे? तो जो पहले हमारे पास जो क्वांटम जो मैकेनिक्स थी, मैकेनिकल थे, वो सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही एप्लीकेबल थे। उसके बाद हमारे पास आते क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को भी डील करते हैं। तो उसमें ही एक श्रोडिंजर नेम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने हमें श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन दी। तो अब आइए जानते हैं इसकी डेरिवेशन। ये इसी डेरिवेशन की हेल्प से आगे हम निकालेंगे श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन फॉर द हाइड्रोजन एटम। तो पहले इसकी डेरिवेशन आइए जानते हैं कैसे हम करते हैं। तो करते हैं हम श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन सबसे पहले हमारे पास जो हम इसमें डेरिवेशन में जिस पार्ट का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे यूज़ होता है साइज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये चीज़ हमारे पास कैसे आई। तो ये चीज़ आती है कि जैसे हम एक स्ट्रिंग है या एक रोप है, उसको वन साइड से अगर हेल्ड करें एंड देन इसको अगर आप साइड में देख भी सकेंगे स्क्रीन पे, जैसे कि आ रहा होगा कि एक साइड से अगर हम स्ट्रिंग को पकड़ रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रही है, कर्व्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो वहाँ से इक्वेशन हमारे पास आती है। तो उसके बाद हम करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स on differentiating both side with respect to x, it forms del psi with respect to del x a। डिफ्रेंशिएट किया साइन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट फॉर्म्स कोस। ओमेगा की वैल्यू हमेशा याद रखना वो क्या होती है, 2 पाई बाय में लैम्डा। इनटू में टी को हम लिखते हैं एक्स। तो जो ये इक्वेशन है ये चेंज होके हमारे पास क्या आ गई, साइज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा इनटू में डेल्टा एक्स। तो इसी का ही हमने फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करना है। इसका किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस फॉर्म्स। अब इसका करेंगे तो ए साइन का क्या होगा, कोस 2 पाई बाय में लैम्डा, एक्स का किया 1। अब एंगल का करो, एंगल का कितना होगा, 2 पाई बाय में लैम्डा। अब आता है अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इट फॉर्म डेल स्क्वेयर साई बाय में डेल एक्स स्क्वेयर। ए कोस का क्या होगा, माइनस साइन, एंगल एज इट इज लिख देंगे। फिर से एंगल का करेंगे तो 2 पाई बाय लैम्डा हमारे पास पहले से था, दोबारा से एंगल का हुआ तो इट फॉर्म दिस। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू में एक्स, 2 2 ज़ा 4
पाई स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, डेल स्क्वायर साई बाय में डेल एक्स स्क्वायर। तो लिखेंगे डेल स्क्वायर साई बाय में डेल एक्स स्क्वायर क्या आया हमारे पास, माइनस ए इंटू 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इंटू में साइन 2 पाई बाय में लैम्डा इंटू में डेल एक्स। अब जो ये वाली चीज है ए एंड साइन 2 पाई बाय लैम्डा इंटू में डेल एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, साई। तो इस वाली चीज को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे हम, तो इट फॉर्म्स माइनस 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साई। अब इस नेगेटिव को अगर हम इक्वल्स के इस साइड लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमारी इक्वेशन फॉर्म होगी डेल स्क्वायर साई बाय में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम डी ब्रोगली इक्वेशन का यूज करेंगे। अब जो ये इक्वेशन आई है इसमें हम नेक्स्ट यूज करेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन यूजिंग डी ब्रोगली इक्वेशन। जो हमें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था वो क्या था, उन्होंने लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या दी थी, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में एम वी। एच यहाँ पे था प्लैंक्स कांस्टेंट, एम क्या है मास ऑफ पार्टिकल, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, या वेलोसिटी जो पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट भी हम इसे कई बार कह देते हैं अगर हम प्रोटॉन्स के लिए उसे सी कर रहे हैं, अगर उसको प्रोटॉन के लिए देख रहे हैं, लेकिन वैसे ये वेलोसिटी को ही डिनोट करता है फैक्टर। तो अब लैम्डा की जो वैल्यू है इसको हम रिप्लेस कर देंगे इन दिस इक्वेशन। सपोज इस इक्वेशन को हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो लैम्डा की वैल्यू रिप्लेस करने इन इक्वेशन 1 बाय रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1 वी गेट डेल स्क्वायर साई बाय में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में 4 पाई स्क्वायर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करिए तो क्या होगा एच स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर साई एंड इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई, लेकिन अब हमें यहाँ पे वी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें वी स्क्वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा समथिंग एल्स। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एनर्जीज का फॉर्मूला। जो हमारे पास टोटल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी को मैं रिप्लेस कर रही हूँ, मतलब उसको पुट कर रही हूँ बाय कैपिटल ई से डिनोट कर रही हूँ, और जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी को मैंने पुट किया यू। तो अब इसमें वी स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। वी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर पहले मैं इसे इसका एलसीएम ले लूँ तो एम वी स्क्वायर प्लस में 2u बाय में 2 एंड ई, तो यहाँ पे हुआ 2e एम वी स्क्वायर प्लस में 2u। 2u को उस साइड लेके जाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड तो -2u एंड m को डिवाइड में लेके जाएंगे तो हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो आ गया 2u माइनस 2u m बाय में इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, डेल स्क्वायर साई बाय में डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर बाय में एच स्क्वायर एम स्क्वायर। वी स्क्वायर की ये वैल्यू पुट किए 2e माइनस 2u बाय में m साई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे हम, डेल स्क्वायर साई बाय में डेल एक्स स्क्वायर 2 कॉमन लिया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4 2 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर
ई माइनस यू अपॉन में एम, एक एम से एक एम कैंसिल, साई इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हमारे पास आया डेल स्क्वायर साई बाय में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस यू साई इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है इसको हम लेट करें हैं इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन आई है ये आई है इक्वेशन इन 1D, मतलब कि 1 डायमेंशन में, लेकिन हमें चाहिए इक्वेशन इन द 3 डायमेंशन। तो आइए अब गाइस ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इन दी 1 डायमेंशन, लेकिन हमें चाहिए श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इन द 3 डायमेंशन। तो अब हम यहाँ पे x है तो इसको y से भी रिप्लेस कर लेंगे और z से भी। तो यहाँ पे जो हमारे पास श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इन द 3 डायमेंशन आएगी वो हम लिख देते हैं श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। वो क्या होगी, डेल स्क्वायर साई बाय में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय में डेल जेड स्क्वायर प्लस में 8 पाई स्क्वायर एम बाय में एच स्क्वायर ई माइनस यू साई इज इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ से हम साई कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या बचता है, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जेड स्क्वायर, और यहाँ से साई कॉमन आ गया, प्लस में 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस यू साई इज इक्वल्स टू 0। अब इस सभी चीज को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय द लैप्लेशियन ऑपरेटर। लैप्लेशियन ऑपरेटर हमारे पास ये चीज होती है, तो अब ये क्या है हमारे पास, लैप्लेशियन ऑपरेटर। तो इसको इससे रिप्लेस किया, हमारे पास ये चीज आई एच स्क्वायर ई माइनस यू साई इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, हमें ये सब चीज रिमूव करनी है और साथ में हमें नेगेटिव साइन चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट बाय एच स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर एम, साथ में नेगेटिव साइन लिख देंगे हम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 8 पाई बाय एच स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर एम विद द नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए इक्वेशन नंबर। अब गाइस जो हमारे पास इक्वेशन 2 आई थी, जैसे हमने सॉल्व किया था, ये आई थी सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन इन 1 डायमेंशन, लेकिन हमें चाहिए श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इन द 3 डायमेंशन। तो हमने क्या किया, इसमें प्लस का यूज करते हुए हमने x को y से भी रिप्लेस कर दिया और z से भी। ये क्या हो गया, डेल स्क्वायर साई बाय में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर साई बाय में डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर साई बाय में डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस यू साई इज इक्वल्स टू 0। अब हमने इसमें से साई कॉमन लिया तो हमारे पास ये चीज फॉर्म हुई, एंड इसी को हमने क्या कह दिया, लैप्लेशियन ऑपरेटर। यहाँ पे हमने लिखा लैप्लेशियन ऑपरेटर साई प्लस में 8 पाई स्क्वायर एम बाय में एच स्क्वायर ई माइनस यू साई इज इक्वल्स टू 0। ये तो चीज हमारे पास क्या है, सेम। अब हम चाहते हैं कि हम ये वाली चीज को क्या कर दे, रिमूव करना है, विद अ नेगेटिव साइन भी इसमें आना चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय किससे किया, माइनस एच स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर एम से। तो ये हमारे पास क्या बना, लैप्लेशियन ऑपरेटर साई प्लस में 8 पाई स्क्वायर एम, इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो हमारे पास ये चीज फॉर्म हो गई। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या बनता है।
हमारे पास क्या आया है, लैप्लेशियन ऑपरेटर का स्क्वायर साई माइनस ई माइनस यू साई इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करिए, लैप्लेशियन ऑपरेटर ई साई माइनस माइनस प्लस यू साई इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करिए, जो नेगेटिव है इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो इट विल फॉर्म दी पॉजिटिव, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से दोबारा से साई कॉमन लिया तो हमारे पास ये चीज़ फॉर्म हो गई। इसको हमने रिप्लेस कर दिया बाय द हैमिल्टोनियन वेव फंक्शन, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से। ये फॉर्म हो गया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई इज इक्वल्स टू ई साई। ये हमारे पास क्या आता है, आइगन वैल्यू फंक्शन। यहाँ पे जो u था, u क्या डिनोट कर रहा है हमारे पास, जो ऊपर दिया हुआ था हैमिल्टोनियन, ये वाला u पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को, E क्या है हमारे पास, टोटल एनर्जी है। लेकिन अब हमने जब ये सब ऑपरेशन अप्लाई कर दिए, इसमें पोटेंशियल एनर्जी को ऐड किया, तो हमारे पास जो ऑपरेटर आया डैट इज नोन एज द आइगन वैल्यू फंक्शन। उसे हम क्या कह देते हैं, आइगन वैल्यू फंक्शन। तो कई बार हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज एन आइगन वैल्यू फंक्शन, हमारे पास क्या चीज़ होती है। तो आइगन वैल्यू फंक्शन इज जस्ट जो भी हमारे पास लैप्लेशियन ऑपरेटर आएगा, मल्टीप्लाई इट बाय माइनस एच स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर एम, एंड देन एडिंग द पोटेंशियल एनर्जी इनटू इट वी गेट द आइगन वैल्यू फंक्शन। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि आइगन वैल्यू फंक्शन इज अ सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेटर, जो किसी भी फंक्शन पे अप्लाई किए जाते हैं, उसमें पोटेंशियल एनर्जी को ऐड किया जाता है एंड देन वी गेट द आइगन वैल्यू फंक्शन। अगर हम इसे मैथमेटिकल टर्म्स में समझें, आइगन वैल्यू फंक्शन होती क्या चीज़ है, जैसे कि हमारे पास e2 की पावर x है, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास क्या आता है, e टू द पावर x, मतलब सेम फंक्शन एंड कांस्टेंट 2 आ जाता है। तो इसे क्या कहते हैं हम, आइगन फंक्शन। ये क्या होता है, आइगन वैल्यू कांस्टेंट भी इसे हम नाम दे देते हैं, एंड ये क्या है, ऑपरेटर। तो आइगन वैल्यू ऑपरेटर जिस फंक्शन पे हम ऑपरेट कर रहे हैं एंड वी गेट द कांस्टेंट टाइम्स द सेम फंक्शन, दिस इज नोन एज एन आइगन वैल्यू फंक्शन, उसे हम बोल देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि ये हमारे पास हो गया कि श्रोडिंजर वेव, जनरल श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अगर जनरल श्रोडिंजर वेव इक्वेशन हमसे पूछी जाए तो हम सिर्फ और सिर्फ हम मेंशन करेंगे दिस इक्वेशन, दिस इज द श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इन द जनरल फॉर्म। अगर हमसे वो पूछते हैं कि लैप्लेशियन टर्म्स में लिखिए तो ये हमारी किस में आएगी, लैप्लेशियन टर्म्स में। अगर वो हमसे कहते हैं कि आइगन वैल्यू फंक्शन की टर्म्स में बताइए तो ये हमारी किस में आती है, आइगन वैल्यू फंक्शन की टर्म्स में। तो हम लिख भी देंगे कि आइगन वैल्यू फंक्शन हमारे पास क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि श्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। अब हमसे वो बोल देता है हाइड्रोजन एटम के लिए बताइए। ये बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी है, ये हमेशा 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि श्रोडिंजर वेव इक्वेशन बताइए फॉर द हाइड्रोजन एटम, और उसमें क्या क्या टर्म्स इंक्लूडेड है उनको भी मेंशन कर दीजिएगा। तो हमारे पास जो जनरल श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आई थी इन द 3 डायमेंशन, सबसे पहले वो लिखिए, जनरल श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इन
थ्री डायमेंशन, वो हमारे पास क्या आई थी, डेल स्क्वायर साई बाय में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर साई बाय में डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर साई बाय में डेल जेड स्क्वायर प्लस में 8 पाई स्क्वायर एम बाय में एच स्क्वायर ई माइनस यू साई इज इक्वल्स टू 0। यू यहाँ पे किसे डिनोट कर रहा था, पोटेंशियल एनर्जी को। तो हमारे पास यू पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज माइनस ऑफ के Q1 एंड Q2 जो वहाँ पे चार्जेस होते हैं एंड डिस्टेंस जो हमारा फ्रॉम द न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे चार्जेस किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे लिखेंगे E1, Q1 क्या है E, Q2 भी क्या है E, तो क्या हो गया E स्क्वायर बाय में R। U को हम रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन के लिए जो इक्वेशन फॉर्म हुई डैट इज डेल स्क्वायर साई बाय में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय में डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर साई बाय में डेल जेड स्क्वायर प्लस में 8 पाई स्क्वायर एम बाय में एच स्क्वायर E minus this and this minus will become plus E square upon 4 pi epsilon naught R psi is equals to 0। यहाँ पे अब मेंशन करिए, एक्सप्लेन करने थे हमें टर्म्स। तो एक्स वाई जेड हमारे पास क्या होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे साई हमारे पास क्या है, डैट इज द वेव फंक्शन। ई क्या है हमारे पास, टोटल एनर्जी। स्मॉल ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। आर क्या है, डिस्टेंस from nucleus to the outermost shell। H क्या है हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको पता ही होगी 6.67 इंटू 10 की पावर -23। तो ये जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द हाइड्रोजन एटम है, ये कंपलसरी है, 3 मार्क्स में हमसे डेफिनेटली पूछा जाता है। एंड ये देखिए, इसको इस तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है। अब इसके बाद हमारे पास जो आता है वो है कि सिग्निफिकेंस ऑफ द साई एंड साई स्क्वायर, सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, इनका हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या होता है। जो हमारे पास साई होता है, साई सिर्फ और सिर्फ वेव फंक्शन को डिनोट कर रहा है, तो इट हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये भी हमसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन के साथ मिक्स करके पूछा जाता है। ये डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि सिग्निफिकेंस बता दो, मतलब कि 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो 3 दूसरे मार्क्स का क्वेश्चन जैसे ये आ गया और उसके साथ हमसे ये भी आस्क कर लेते हैं कि वो सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर क्या होता है। अब आता है साई का तो नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब साई स्क्वायर किसके बराबर होता है, इट इज़ इक्वल्स टू दी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जैसे मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमसे कोई प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोल लें तो वो किसके बराबर है, साई स्क्वायर इंटू में डीवी। साई स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है, साई इंटू में साई स्टार। साई स्टार मतलब कि उसका कंजुगेट। अगर हमारे पास एक वो है जो नंबर है वो दिया हुआ है a प्लस में आयोटा b,
एंड अनदर नंबर हम लेंगे a माइनस आयोटा b, मतलब उसका कंजुगेट लेंगे, ताकि अगर उसका हम स्क्वायर करें, यहाँ पे आइडेंटिटी का हम यूज़ करें, तो हमारे पास इट ऑलवेज फॉर्म्स द रियल नंबर, हमारे पास इमेजिनरी नंबर हमारे पास ना बने। इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, साई स्क्वायर। साई स्क्वायर किसको डिनोट करता है, साई इंटू में साई स्टार। एक तो क्या हुआ, हमारे पास जो साई स्क्वायर है वो इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें साई स्क्वायर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास साई स्क्वायर के टू मीनिंग्स हैं। अगर इक्वल्स पूछे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की है, अगर डायरेक्टली पूछे तो वो किसके है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, और आगे भी हम इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक करेंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी जानेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फर्दर वीडियोस के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेरीज आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज को मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।